हेलो और आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे एक उदार हृदय के प्रभाव के बारे में बात करने वाला हूं, पर मैं दावा करता हूं कि यह संदेश वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। आइए हम सब मिलकर वचन में चलते हैं और ढूंढते हैं। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। सबको नमस्ते। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आभारी हूं। जो संदेश मैं साझा करने वाला हूं इसमें आपके लिए कुछ खास है, और अगले संदेश में भी, क्योंकि अभी इस भाग में मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं जिस विषय को साझा करने जा रहा हूं वो बहुत ही मुख्य है और सचमुच हर व्यक्ति के दिल को छू जाने वाला है। यह इस बात का एक बड़ा प्रकाशन होगा कि आज आप कहाँ, मैं कहाँ हूं, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दिखाई है। मुझे यकीन है कि हर विश्वासी को उन्हें सुनना जरूरी है और उन्हें दृढ़ होना चाहिए। और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है। वह उनके पास सुसमाचार लेकर आया था, उनका प्रचार किया था और उसने उनके बीच एक कलीसिया की स्थापना की थी। उसने उन्हें कई पत्रियां लिखी और यह 2 कुरिन्थियों 8:1 से है। वो कहता है कि अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर से उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियों पर हुआ है। इस 8वें और अगले पूरे अध्याय में हम इसी विषय पर संदर्भ देखते हैं, और वास्तव में अध्याय 10, 11 और 12 में भी मकदूनिया की कलीसिया में भी जो कुछ हुआ उसके बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहा है, और वह कुरिन्थियों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जब पौलुस मकदूनिया गया तो उसने और उसके साथियों ने बिथीनिया जाने की कोशिश की थी। वे छोटे आशिया महाद्वीप जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। फिर उसने ये दर्शन देखा। मकदूनिया से एक व्यक्ति ने कहा, मकदूनिया और हमारी सहायता करो। इसलिए वे निश्चित हो गए कि प्रभु उनसे बात कर रहा है। वे वहां से समुद्र पार करके मकदूनिया पहुंच गए। एक नया नगर है, ये न कटे फसल के खेत है, और वे फिलिपी शहर में पहुंचते हैं जिसका नाम महान सिकंदर के पिता मकदूनिया के फिलिप के नाम पर रखा गया था। और यह एक रणनैतिक शहर था जो यूरोप और आशिया के बीच सड़क मार्ग पर स्थित था। उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए कई रणनैतिक लड़ाइयां लड़ी गई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पौलुस और उसके साथी दोस्त नदी के किनारे जाते हैं। वहां कुछ स्त्रियां प्रार्थना कर रही है। वह सुसमाचार सुनाता है। लुदिया नाम की एक बहुत धनी स्त्री थुआतीरा की बैंगनी रंगों के वस्त्र की विक्रेता थी। वैसे यह क्षेत्र छोटे आशिया महाद्वीप के उसी क्षेत्र में है जहां पवित्र आत्मा ने पौलुस को जाने की अनुमति नहीं दी थी, पर अब लुदिया ने उद्धार पा लिया है। वह जो बैंगनी रंगों वाली पोशाक बनाती थी उसका इस्तेमाल कई रोमी अर्थव्यवस्था के उच्च अधिकारी करते थे। उस रंग की स्याही थुआतीरा के पास छोटे आशिया महाद्वीप की नदियों से आती थी। उनके पास एक खास तरह का मॉलस्क था जिससे वह बैंगनी रंग बनता था। तो स्त्री के वहां अभी भी व्यापारिक संबंध रहे होंगे। उसका उद्धार और अब उसके व्यापारिक संबंधों के जरिए सुसमाचार वहां पहुंचने वाला था, और पवित्र आत्मा पौलुस को जाने नहीं देगा। और सच तो यह है कि हम में से कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता। हम में से कोई भी सब कुछ नहीं हो सकता। आप हर जगह नहीं जा सकते, आप सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप अपना काम करेंगे और यदि मैं अपना काम करूंगा तो परमेश्वर देखेगा कि हमारी बाकी सभी चीजों का ध्यान कैसा रखना है। परमेश्वर की रणनीति अद्भुत है। वह जो चित्रवस्त्र बुन रहा है वह शानदार है। मेरे ख्याल से कभी कभी जब हम जिंदगी में घटित हो रही चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई चित्रवस्त्र या किसी खूबसूरत गलीचे के पिछले हिस्से को देख रहे हों जिस पर पैटर्न और खूबसूरत तस्वीरें बुनी जा रही है। पीछे से देखने पर यह बस एक गड़बड़ सा लगता है, मानो इसका कोई अर्थ नहीं है। कभी कभी हम प्रभु के इस कृत्य को इसी तरह देखते हैं, ऐसा लगता है इसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन यदि आप इसे पलटें तो इन सभी धागों ने मिलकर कुछ सुंदर और कुछ सम्मित और कुछ अलौकिक बनाया वस्त्र है जिसे आप हमेशा एक सीमित मानवीय नजरिए से नहीं देख सकते हैं। और खैर, चलिए वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। लुदिया का उद्धार होता है और उसके पुराने घराने का बपतिस्मा हो जाता। फिर पौलुस एक छोटी सी ज्योतिषी लड़की से दुष्टात्मा निकालता है। इस दुष्टात्मा से
ग्रसित लड़की के स्वामी, उसके मालिक बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अब उनकी लड़की से कमाई का जरिया खत्म हो गया है। इसलिए वे लोग माहौल बिगाड़ देते हैं और पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डलवा देते हैं। वे अब बंदी गृह में हैं। आप ये कहानी प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। फिर एक भूकंप आता है और रोमी जेलर का उद्धार होता है, फिर उसका परिवार का भी उद्धार होता है, सबका बपतिस्मा होता है और यही एक नई कलीसिया है। और जब आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि ये वही लोग हैं जिनके लिए ये पत्र लिखी गई थी। निश्चित रूप से कलीसिया इसीलिए बड़ी क्योंकि इसमें प्राचीनों और अन्य लोगों का जिक्र था, लेकिन यही कलीसिया के निर्माण का बीज था। कुछ लोग मानते हैं कि फिलिप्पी का दरोगा ही वास्तव में फिलिप्पी की कलीसिया का पादरी बना। तो जब आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो इसे इसी सोच के साथ पढ़ना अच्छा होता है। जब पौलुस कलीसिया या कलीसियाओं पर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करता है, क्योंकि यह मकिदुनिया के अन्य समुदायों तक फैल गया, तो ये वही लोग हैं जिनसे एक मंडली की शुरुआत हुई थी। हम 2 कुरिन्थियों 8:2-4 में आगे पढ़ते हैं। पौलुस ने मकिदुनिया की कलीसिया द्वारा कुरिन्थियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास के बारे में बोलते हुए कहा कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और वे बड़ी विनती से हमसे विनती करते रहे ताकि हमें पवित्र लोगों की सेवा का वरदान और सहभागिता प्राप्त हो। अब वह उन पर बरसे प्रभु के अनुग्रह के बारे में कुछ बातें कहता है। यह इस बात से जुड़ा है कि वे दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए त्याग का अनुसरण भी करते हैं, और इसमें लिखा है और अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी क्षमता से परे भी उन्होंने स्वेच्छा से आगे हाथ बढ़ाया। अब आप अपनी क्षमता से आगे कैसे जा सकते हैं? यही अनुग्रह है। हम अपनी सामर्थ्य की सीमा तक पहुंचते हैं, परंतु अनुग्रह हमें अपनी क्षमता के आगे भी ले जाता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में सच है। ये सेवकाई में सच है, ये रिश्तों में सच है, व्यापार में सच है, हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भी सच है। हम अपनी सामर्थ्य की सीमा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमें हमारी क्षमता से भी आगे ले जाता है। यहाँ भाषा कहती है कि वे हमसे बहुत आग्रहपूर्वक विनती कर रहे थे कि हम उनका दान स्वीकारें। तो इस नई कलीसिया यानी मकदूनिया के इन लोगों के बारे में दूसरे अनुवादों में कहा गया कि वे हमसे विनती कर रहे थे। उन्होंने हमसे बार बार अनुरोध किया। एक और अनुवाद कहता है उन्होंने हमसे दान लेने की विनती की। तो यहाँ पर एक ऐसा उपदेशक है जो लोगों से देने की विनती नहीं कर रहा है। यह प्रचारक का लोगों से बार बार दान देने का आग्रह नहीं है। हालांकि मैं सोचता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोगों को दान देने के महत्व की याद दिलाने की जरूरत है, और यह कि हमारे दान और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सुसमाचार जीवित रहता है और दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचता है। पर यहाँ लोग पौलुस से विनती कर रहे हैं और बार बार याचना कर रहे हैं कि पौलुस यह दान राशि स्वीकार करे। मैं बस इसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसमें लिखा था कि उन्होंने हमसे बहुत विनती की, वे हमसे बहुत अनुरोध कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि जिंदगी बहुत छोटी है और अनंत काल लंबा है। वे इस दान को देने के लिए तत्पर थे। वे इस दान को प्राप्त करने और उस जरूरत को पूरा करने में सक्षम होने के लिए तत्पर थे जिसके लिए परमेश्वर उन्हें निर्देश दे रहा था। देखिए, लूदिया को एहसास हो गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। वह एक अमीर स्त्री थी, उनके पास नौकर चाकर थे, बड़ा घर था। पौलुस और सीलास आकर उसमें रहने लगे, बाकी लोग भी उसके घर में रहने लगे। उस जमाने में उसका अच्छा खासा कारोबार था। बहुत कम लोग बैंगनी रंग के वस्त्र बेचने के धंधे में थे। लुदिया बहुत अमीर औरत थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। किसी नई अनोखी जगह पर रहना कोई समाधान नहीं था। और कुछ लोग यकीन रखते हैं कि यदि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए, यदि मुझे और चीजें मिल जाए, शायद यदि मैं घूम सकूं, इससे मेरी अंदरूनी जरूरत पूरी हो जाएगी। नहीं, लुदिया ने जान लिया कि इससे उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्चाई है कि आप जहां भी जाएं, आपके पास जो कुछ भी है, पर वो आप ही है जो भीतर से खाली है। लोगों को परमेश्वर की जरूरत है। यह दरोगा भी एक बूढ़ा भूतपूर्व सैनिक होगा जो जानता था कि जिंदगी कितनी जल्दी नष्ट हो सकती है। जिन अभियानों में वो गया था उनमें उसके कई साथी सैनिक मारे गए होंगे, उसके कई दोस्त अब इस दुनिया से चले भी गए थे। वो जानता था कि जिंदगी एक क्षण में खत्म हो सकती है और इंसानी जिंदगी कितनी नाजुक होती है। जिन कैदियों की उसने रखवाली की थी उनमें से कई अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। बेशक कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, कई लोगों तो बंदी गृह की अपनी
कोठरिया में ही मर गए थे। वो अपने अंदर आए परिवर्तन को जानता था। वो उनके प्रति कठोर से दयालु बन चुका था। यही वह दरोगा है जिसने पौलुस और सिलास को सबसे अंदरूनी काल कोठरी में डाला था और उनके पैरों को संकलों में बांध दिया था। वो ये जानते हुए कि उन्हें धोखे से फंसाया गया है, ये जानते हुए कि उन पर अन्याय पूर्व आरोप लगाया गया है। कोड़ों से उनकी पीठ छलनी हो गई, उन्हें पीटा गया और उसे कोई परवाह नहीं। वह उनकी पीड़ाओं से जरा भी विचलित नहीं होता। असल में क्या आप जानते हैं कि उन्हें काल कोठरी में बंद करने के बाद उसने क्या किया? वह सोने चला गया। वह अन्याय से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह उन पीड़ाओं से विचलित नहीं हुआ जिनसे पौलुस और सिलास गुजर रहे थे। बस एक ही चीज ने उसे जगाया, वो था भूकंप। अब जब वह मसीह को ग्रहण करता है तो हम पाते हैं कि वह प्रेम पूर्वक उनके घावों पर मरहम लगा रहा है। वह उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित कर रहा है, उनके साथ भोजन कर रहा है। वह इंसान पूरी तरह बदल गया। उसने अब उसके अपने परिवार, उसकी पत्नी, बच्चों में ने उसमें एक नाटकीय क्रांतिकारी बदलाव देखा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसी वजह से उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। उस छोटी ज्योतिषी लड़की के बारे में हमें यह नहीं बताया गया कि उसका उद्धार हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार जब वह उन शैतानी शक्तियों से आज़ाद हो गए तो वह भी मसीह के पास आ गए। उसे पता चल गया होगा कि शैतान की शक्ति वास्तविक है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी जल्दी मसीह को ग्रहण किया। मैंने एक बूढ़े रॉक एंड रोलर की गवाही पढ़ी। उनका नाम एलिस कूपर है। दरअसल मैंने इसे कल रात ही पढ़ी थी। मैं 1972 में क्लब में था और एलिस कूपर वहाँ मौजूद थे। वो बिल्कुल नशे में थे। उन्होंने इतना नशा किया था कि बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। अपनी गवाही में उन्होंने बताया कि कैसे वह असल में एक पादरी के बेटे थे। मेरे ख्याल से उनके दादा एक प्रचारक थे। बस कूपर ने दूसरी राह पकड़ ली और बहुत मशहूर हो गए। उनका करियर आसमान छू गया। उनके पास वो सारी औरतें थी, वो चाहते थे, जो वो सारे ड्रग्स जो वो चाहते थे, और वो सब कुछ जो वो चाहते थे। वो एक शराबी थे और ड्रग्स लेने के आदी हुए थे। यीशु मसीह ने उसे स्वतंत्र किया और यह बहुत ही दिलचस्प था। वे उन बातों में से एक है जिसने मेरा ध्यान खींचा। अब वो बिना झिझक के यीशु मसीह का प्रचार करते, कहते कि यीशु मसीह ही जवाब है, वही मार्ग है, वही सत्य और वह जीवन है। यदि आप उनकी शैली जानते हैं तो जब वो रॉक एंड रोल में वापस आए तो वो बहुत ही अंधकार में और शैतानी माहौल था। उन्हें लगता है कि अब यीशु के मिशन कार्य का एक हिस्सा है और उन्हें यीशु मसीह का प्रचार करना है, खासकर उन युवाओं को, और लोगों को ये बताना है कि शैतान वास्तविक है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच में शैतान होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह छोटी सी ज्योतिषी लड़की जो भविष्य बताने वाली आत्मा से ग्रसित थी, पवित्र शास्त्र कहता है पौलुस ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। न जाने कितने समय में पहली बार। हमें नहीं पता कि वह उस अवस्था में कैसे पहुंची। हम नहीं जानते कि वह कितने समय से उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। दुष्ट आत्माएं अच्छी नहीं होती दोस्तों, वे दुष्ट होते हैं, अशुद्ध होते हैं, क्रूर है। उस बच्ची का मन अब आजाद है, उसका दिल अब आजाद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग पौलुस के द्वारा इस वरदान की तत्काल प्राप्ति के लिए तत्पर थे। वे सभी जानते थे कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना क्या होता है। यदि किसी साथियों ने पौलुस के लिए समुद्र पार करके उनके पास सुसमाचार प्रचार करने का किराया नहीं चुकाया होता तो वे अभी भी भटके हुए होते और बिना मसीह के अंतकाल की ओर बढ़ते। अब किसी और तक सुसमाचार पहुंचाने की उनकी बारी थी। अब प्रेरित पौलुस और उसके प्रचार और शिक्षा के कार्य का समर्थन करने की उनकी बारी थी। वे इसके लिए तत्पर थे। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारे दिलों में भी ऐसा ही तत्परता होनी चाहिए। स्वर्ग वास्तविक है और नरक भयंकर गर्म है। अनंत काल लंबा है और समय कम है। हमें तत्परता से काम करना होगा। सुसमाचार के लिए हमें समर्पित होना होगा ताकि संसार के चारों कोनों तक इसका प्रचार हो सके। ऐसा कठिन समय में उनके उदार, यहाँ तक कि त्यागपूर्ण दान ने कुछ अच्छे काम किए। और सबसे पहले यहाँ पर वचन 5 में यह दर्शाया गया कि वे कौन थे और उन्होंने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया था। और अगला ही वचन 2 कुरिन्थियों 8:5 कहता है, और जैसी हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। तो उनके देने से पता चला कि उन्होंने खुद को प्रभु को समर्पित कर दिया था। यह एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। हमारे मन और हमारा धन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें निवेश करते हैं।
दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए उनके त्यागपूर्ण और तत्काल दान से यह सिद्ध हुआ कि वे अब प्रभु के हैं। उन्होंने स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दिया। फिर पौलुस कुछ दिलचस्प बात कहता है, परमेश्वर की इच्छा से हमको भी, परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वयं को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दें और हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को प्रभु के किसी न किसी कार्य में समर्पित कर दे। जब मेरा पहली बार उद्धार हुआ तब मैं मैडफोर्ड ओरेगॉन नामक एक छोटी सी जगह में एक सड़क मिशन प्रचार में शामिल था। उस रात सुसमाचार सुनाया जा रहा था। हमारा कमरा बेघर लोगों, नशेड़ियों और शराबियों से भरा हुआ था। एक निमंत्रण दिया गया था और उस रात उस छोटे से गली के मिशन सभा में मैं अकेला ही था जिसने सुसमाचार को प्रतिक्रिया दी थी। उद्धार पाने के तुरंत बाद, बल्कि बहुत जल्द ही, मैंने एक प्रचारक को सुना। वह ग्रेज हॉल नामक जगह पर प्रचार कर रहे थे, जो एक तरह का चारा भंडार था। एक छोटा सा हॉल जो उस क्षेत्र के किसानों द्वारा किए जाने वाले कामों से जुड़ा था। और मैं इस प्रचारक से इतना प्रभावित, भावुक और इतना प्रेरित हुआ कि मुझे आज भी वह रात याद है। वो मेरे लिए अब एक शिक्षक या प्रचारक से ज्यादा बन गए थे। मैंने पूरे दक्षिणी ओरेगॉन में इस व्यक्ति का अनुसरण किया। वो परमेश्वर के वचन के एक बुद्धिमान व्याख्याता थे। मुझे आज भी याद है जब उन्होंने मरकुस अध्याय 4 से बीज बोने वाले के दृष्टांत पर एक संदेशा पढ़ाया था। आज भी मैं कहूंगा कि उस संदेश में मसीह द्वारा दिए गए उद्धार के बारे में सुनने के अलावा, जिसने मुझे परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया, बीज बोने वाले के दृष्टांत का संदेश, परमेश्वर का वचन कैसे कार्य करता है, शैतान कैसे प्रभु के वचन को चुराने आता है, और यदि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो वो फल देगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना और सुनते रहना चाहिए। इसने मुझ पर इतना प्रभाव डाला और मेरी जिंदगी इतनी बदल दी कि मैंने खुद को उस व्यक्ति और उसके नाम के लिए समर्पित कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब अपने दान देने के द्वारा सीखा था। उस समय मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर जो कुछ भी मैं दे सकता था और उससे भी ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह से, मेरी योग्यता और क्षमता से परे, उसके कार्य में सहयोग करने के लिए दिया। जब मेरे पास और पैसे नहीं बचे तो मैंने अपना सामान तक दान कर दिया था। और मुझे याद है उस रात जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मैंने एक 18 इंच का शिकार करने वाला चाकू दान की बाल्टी में डाल दिया। मतलब जो भी मिलता था। कभी कभी मैं ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मैं उस समय बहुत सादगी से जी रहा था। ओरेगॉन में हर खाली बोतल जमा करने पर आपको 5 सेंट मिलते थे। यदि आप उसे शराब की दुकान पर ले जाते तो वे आपको उसके बदले एक निकेल देते थे। कभी कभी मैं बाहर जाता और $5 या $6 की खाली बोतलें इकट्ठा करता और उन्हें शराब की दुकान में बेचने ले जाता। मैं वो पैसा दान में डालता और सब कुछ देता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास आज के दिन की रोटी है या नहीं। मुझे याद है एक बार मैं क्लाइमेट फॉल्स ओरेगॉन में उस प्रचारक की बातें सुन रहा था। मैंने अपना सब कुछ छांक दिया। मेरे पास वापस घर जाने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे जल्दी थी। ये ऐसा था, अरे ऐसा करना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। मैं ये बात इसी कारण से कह रहा हूं। मैं सोचता हूं कि हमें से हर एक, चाहे हम सचमुच पूरी तरह से 100% प्रभु के हाँ या नहीं, इस बात से जाहिर होता है कि हम प्रभु के काम में समर्पित है या नहीं। मेरे ख्याल से कुछ लोग जो अभी भी देख रहे हैं, आपको उस कलीसिया के लिए हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए जिससे आप जुड़े हैं। फिर जब मैं कैलिफोर्निया वापस आया और जिन कलीसियाओं से मेरा नाता था, वहां मैं कुछ समय के लिए ओक्लाहोमा में रहा और वहां जिस कलीसिया से मेरा नाता था, मैंने भी उसके लिए प्रार्थना की। मैंने खुद को उनके और वहां की सेवकाई के लिए समर्पित किया। मैंने अपनी सारी कमाई का पहला 10वां हिस्सा और फिर उससे भी कहीं ज्यादा दिया। हर हफ्ते उस कलीसिया को दान देते या मैं बाहर आया और दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक छोटी सी कलीसिया का हिस्सा बन गया। मैं उस कलीसिया में स्टाफ के तौर पर गया और वही काम किया। मैंने खुद को प्रभु को समर्पित किया, लेकिन मैंने खुद को उस काम के लिए समर्पित कर दिया। अब प्रभु कॉटनवुड कलीसिया के द्वारा यह एक महान कार्य कर रहा है। जेनेट और मैं पूरी तरह से इसमें सहयोगी है। जो लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ईमानदारी और गंभीरता से प्रार्थना करना है कि आप खुद को प्रभु के किसी न किसी काम के लिए समर्पित करें। शायद उस कलीसिया में जहां आप जा रहे हो, यदि आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो आप एक कलीसिया ढूंढो। ऐसी कलीसिया ढूंढे जहां लोग यीशु से प्रेम करते हो, जहां वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जहां उन्हें यीशु के नाम से शर्म न आती हो, जहां वे प्रभु के वचन की शिक्षा देते हैं, जहां वे आत्माओं तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं और उसके पीछे लगे हों। अपनी प्रार्थनाओं के साथ इसमें शामिल हो जाएं, स्वयं सेवक बने और दान दें। यदि हम
जो यहाँ काम कर रहे हैं उससे आपका जीवन बदल गया, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे काम का हिस्सा बने। मैं बहुत आभारी, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु की इच्छा से खुद को प्रभु और हमें समर्पित कर दिया। यदि हमारे सहयोगी हमारी मदद न करते तो हम आप तक सुसमाचार नहीं पहुंचा पाते। मुझे लगता है कि हमें प्रभु के राज्य के विस्तार को अपने हृदय में सबसे पहले रखना होगा। ऐसा नहीं कि प्रभु को हमारी व्यक्तिगत जरूरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे है, और वो उन जरूरतों को पूरा करेगा। पर अब जब हम एक उदार हृदय के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये उदार व्यक्ति की जिंदगी में आशीष लाता है। ये दान देने की हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए। हम चाहते हैं कि लोग अंधकार से निकलकर सुसमाचार के शानदार उजियाले में आ जाए। हम चाहते हैं कि लोग अनंतकाल के विनाश और प्रभु के अलगाव से बचे। हम उन्हें अपना साथ स्वर्ग में देखना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। प्रभु उन लोगों को आशीष देने का वादा करता है जो उदारता से देते हैं, और हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे अध्यायों में देखेंगे। इसका अनादर करना उस बात का अनादर करने जैसा है जो वचन स्पष्ट रूप से दिखता है, इसलिए हम इसका अनादर नहीं करना चाहते। मैं इस पर विश्वास रखना चाहता हूँ और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहता हूँ कि वह ऐसा करेगा, क्योंकि उसने ऐसा करने का वादा किया है। और हम यहाँ पर 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि पौलुस इन कुरिन्थ लोगों को मकदूनिया की कलीसियाओं में पाए जाने वाले दान के उसी आदर्श का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हम यहाँ पर 2 इतिहास या क्षमा करें 2 कुरिन्थियों 9:5 NKJV में यहाँ पर पढ़ते हैं। उसने कहा, और यहाँ पर क्षमा करें, और उसने कहा कि इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की तरह तैयार हो। क्या यह अद्भुत नहीं है? बिल्कुल अद्भुत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अनिच्छा से किसी दायित्व के कारण कुछ दे, बल्कि वह चाहता है कि हम उदारता से और खुले दिल से दे। पौलुस आगे वचन 6 में कहते हैं, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुतायात से बोता है वो बहुतायात से काटेगा। अब वह प्रभु के कार्य में अर्पण करने की बात कर रहा है। वह बीज बोने वाले के इस दृष्टांत का प्रयोग करता है। जब हम सुसमाचार के कार्य में अर्पण करते हैं तो यह बीज बोने जैसा है, और ठीक वैसे ही जैसे यदि आप कम मात्रा में बोते, यानी यदि आप कुछ बीज बोते तो आपको बहुत कम फसल काटने को मिलेगी, लेकिन यदि आप भरपूरी से बोओगे तो आपको भरपूर मात्रा में फसल काटने को मिलेगी। यह वचन 7 में आगे कहता है, इसलिए हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मैं आपको कुछ अन्य अनुवादियों से ये पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहले विस्तारित क्लासिक बाइबल कहते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दे, न कूड़ के, न उदास होकर, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रीति रखता है। और सच में परमेश्वर यही चाहता है। वो हमारे मनों के पीछे है। सच तो यह है कि यदि उसके पास मेरा धन है तो मेरा धन भी उसके पास लगा, क्योंकि जहाँ मेरा धन है वहाँ मेरा मन भी होगा। ऐसा कहना सही नहीं है। देखो, परमेश्वर के पास मेरा मन है लेकिन मेरे धन तक उसकी पहुंच नहीं है। उसके पास मेरा मन है लेकिन ये सब मेरा है, मैं ही इस पर नियंत्रण रखूंगा। नहीं, यीशु को प्रभु बनाने का अर्थ है कि वो आपके हर एक चीज का प्रभु है। वह हर चीज का शासक है, यहाँ तक कि मेरे द्वारा प्रबंधित आर्थिक मामलों का भी शासक है। और सच में यही बात है। हम बस भंडारी है, हम मालिक नहीं है। परमेश्वर सारी चीजों का मालिक है, मैं बस एक भंडारी हूँ। कुछ भंडारियों को उसने बहुत कुछ संभालने की क्षमता और बुलाहट दी है और दूसरों को कम संभालने का। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे से कम मूल्यवान है, लेकिन हमें अपने पास जो कुछ है उसके अच्छे भंडारी होने की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि हमें उन आर्थिक चीजों और संसाधनों का भंडारी होना चाहिए जिनका प्रबंधन करने के लिए हमें बुलाया गया है। हमें वही काम करना चाहिए जो मालिक हमसे करवाना चाहते हैं। द मैसेज बाइबल से यही वचन सुने, कहता है, मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई इस बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय ले और निर्णय ले कि आप क्या देंगे। इससे आप दुख भरी कहानियों और दबावों से बच सकेंगे। परमेश्वर को यह पसंद है जब देने वाला देने में आनंद रखता है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, मैं क्या कहूँ, 8वें वचन में
पौलुस आगे कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अर्थात जब आप सच्चे मन से और उदारता से देते हो तो प्रभु आपको सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से देता है। सब कुछ जो आपका आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कोई पूछेगा इसका असल में क्या मतलब है, और विस्तारित क्लासिक बाइबल से 8वां वचन फिर से सुनिए। लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का अनुग्रह और संसारिक आशीष तुम्हें बहुतायत से देने में समर्थ है, ताकि तुम हमेशा और हर परिस्थिति में और हर आवश्यकता में आत्मसंतुष्ट हो, किसी सहायता या सहारे की आवश्यकता न हो, और हर भले काम और दान के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक उदार हृदय वाले व्यक्ति होंगे, यदि आप खुले हाथों से जीवन जिएंगे, तो प्रभु ने आपके जीवन में वे चीजें लाता है, वे आशीषें आपके पास होगी, वे सारे भौतिक संसाधन आपके पास होंगे। हमेशा यह हृदय होना चाहिए जो कहे कि हे परमेश्वर, तुम इसके साथ क्या करवाना चाहते हो, मैं वही करूंगा जो तुम इसके साथ करवाना चाहते हो। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष लाएगा, वह आपका ध्यान रखेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह ये सब बहुतायत से करेगा, और आपके पास हर भले काम के लिए बहुतायत होगी। मुझे ये लगता है कि इस सिद्धांत को जानना बेहद जरूरी है। यह कई मायनों में लागू होता है। मैं यहाँ पर आपको नीति वचन 11:25 पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। जो व्यक्ति किसी और की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। यह बस यही सिद्धांत है कि जब हम प्रभु के निर्देशानुसार दान करते हैं और अपने हृदय और मन में उदार होने का संकल्प करते हैं, तो प्रभु देखेगा कि उदार आशीषें हमें तक वापस आएगी। प्रभु हर महीने की 1 और 15 तारीख को समझौता नहीं करता। ईश्वरीय समय भी एक मूल्यवान चीज है, और हम प्रभु जल्दबाजी नहीं कर सकते। हमें प्रभु के समय पर भरोसा रखना होगा और उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने देना होगा। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूँ, लगभग 50 वर्षों से यीशु के साथ चलने के बाद मैंने प्रभु द्वारा मुझे दिए गए संसाधनों का प्रबंधन करने और एक उदार हृदय रखने की पूरी कोशिश की है। जब प्रभु मुझे देने के लिए प्रेरित करता है तो मैं देता हूँ। जब मैं बस कुछ करने की इच्छा रखता हूँ तो मैं करता हूँ। मुझे स्वर्ग से कोई वचन प्राप्त करने की जरूरत नहीं। मैं बता सकता हूँ कि इतने वर्षों में प्रभु मेरे प्रति वफादार रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसे कठिन समय भी आए हैं और मैं कुछ परीक्षाओं से भी गुजरा हूँ, पर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ये सच है। पर परमेश्वर हमेशा से विश्वास योग्य रहा है। वो हमेशा मदद करता आया है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मेरे पास अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए, और जैसा कि कहा गया है, हर भले काम में देने के लिए बहुत कुछ था। जब आप दूसरों की खेती सींचते हैं तो परमेश्वर ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी खेती भी सींची जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस संदेश से कुछ न कुछ मिला होगा। मेरे पास इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं। मुझे लग रहा है कि मानो मैं फूटने वाला हूँ, तो आप इस संदेश की अगली किस्त जरूर पढ़ना चाहेंगे। मैं बस इस बीच यही विनती करता हूँ कि आपका यीशु से एक अद्भुत सामना हो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए ही है, वो आपके खिलाफ नहीं है। आज ही उसे पुकारे। जो प्रभु का नाम पुकारता है वो कभी भी निराश नहीं होगा। प्रभु आशीष दे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए BellisConley.com पर जाइए।